बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत सारी दुआएं अल्लाह पाक की, दैन बहुत सारे दुरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, और बहुत सारी तारीफ़ नेक लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे साथ मेरे गेस्ट अब्दुल हादी महमूद लाहौर से, और आज अल्लाह पाक की बड़ी रहमत हुई, अब्दुल हादी को हंगेरियन वीज़ा रिसीव हुआ जो चेन ऑफ सक्सेस चल रही है। हादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। हादी, क्या फीलिंग्स? सर, इट्स जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर मी कि काफ़ी अरसे से यानी कि इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पूरी कर रहे थे, और अब आके जब ये वीज़ा आया है पासपोर्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है, बड़ा खुश हुआ मैं कि सारी जो भी चीज़ें हुई, जो भी यानी कि सोचा हुआ था और जिस तरह से भी यानी कि दुआएं वगैरह की थी, अल्लाह ने वो सब पूरा किया। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पहला ये कि ये जर्नी स्टार्टअप हुआ कुछ टाइम पहले, बिल्कुल सब कुछ हवा में थी, बिल्कुल बातें, पैसे, एडमिशन। बिल्कुल थोड़ा सा बता दूं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, बुदापेस्ट मेट्रोपॉलिटन के स्टूडेंट हैं, बैचलर किया हुआ और मास्टर्स में एडमिशन। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसे सारा कुछ ही हवा में था। पहले दिन आए जी, ऐसा ही है। बिल्कुल फादर साथ थे? सेकंड टाइम हाँ। फिर प्रोफाइल डिस्कस हुई? बिल्कुल सारी। किसने बताया था अरसा आने का? वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि इस वक्त यानी कि उधर ही हैं, तो उनसे यानी कि डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने फिर आपका रेफ़र किया था। कर दिया जी। क्या लगा पहली मीटिंग के बाद, यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पहली मीटिंग के बाद यही लगा था कि करना चाहिए, मगर एज़ यू नो कि नई चीज़ हमेशा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को यानी कि अराइज़ करती है आपके जहन में, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे जिसकी वजह से मैंने आपको काफ़ी डिस्टर्ब भी किया था फ़ोन करके। और आप हर बार आते थे तो बड़ी थकावट वाली हालत होती थी। बिल्कुल, क्योंकि आप ऑफिस से सीधा मैं इधर आता था, और डेफिनेटली फिर वो ऑफिस का भी एक वर्कलोड और प्रेशर, और साथ में ये भी साथ आपने ऑफिस के साथ ही सब कुछ कंटिन्यू किया? बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा ऑफिस नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली, क्योंकि आपको कभी भी इस तरह के रिस्क नहीं लेने चाहिए। रिस्क नहीं बिल्कुल चाहिए। पहले जर्नी फंड्स की बात हो गई, एडमिशन की बात हो गई, डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, डे एंड तक सब कुछ हवा में ही रहा? हवा में नहीं था, कहीं यकीन के लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे थे, मगर फिर एक चीज़ होती है कि यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपको नहीं पता कि वीज़ा ग्रांट हो ना हो। तो आपके ऊपर आप यानी कि बस अल्लाह पे तवक्कल करके बैठे होते हैं। फिर कहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल आई? सबसे ज़्यादा मुश्किल या कहाँ बहुत मुश्किल आई? मुश्किल ऐसे आप लोगों की तरफ से तो खैर कोई इतनी नहीं आई, मगर मेरे कुछ लाइफ के अंदर कुछ उन दिनों में कुछ ऐसे मामला चल रहे थे, तो उस वजह से यानी कि मुझे यानी कि काफ़ी यानी कि मुश्किलें भी आई। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उससे कुछ दिन पहले यानी कि मेरी यानी कि घर में ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं यानी काफ़ी हेक्टिक भी था, यानी कि मेरा जहन काफ़ी यानी कि परेशान था, एग्जॉस्ट भी हुआ था, कुछ समझ नहीं लग रही थी इंटरव्यू देने जाऊँ तो फिर क्या हुआ जब आप मेरे पास आए? ज़रा रियल मैंने सामने रख के ज़रा क्या किया फिर मैंने? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं आया था और मैंने आके सिंपल ये कहा था कि मेरी डेट एक्सटेंड करवा दे, मैं नहीं दे सकूंगा, मुझे आता ही नहीं है कुछ भी, जबकि मैं पहला एक इंटरव्यू दे चुका था यूनिवर्सिटी का। तो एम्बेसी इंटरव्यू के लिए आई रियली गॉट नर्वस दैट टाइम। तो मैं फिर इस वजह से आसिफ साहब के पास आया, तो मैंने उनसे पहले डेट एक्सटेंड की बात की, डिफरेंट और रखे कि मैं ना दूँ, मैंने जिसको जितना टाल सकता था मैं टाला। बट एट दी एंड आसिफ साहब ने काफ़ी हेल्प की और उनकी मोटिवेट किया, पॉइंट्स बताए कि इस तरह कर सकते हो, और बहुत सी अपनी जर्नी शेयर की मेरे साथ। तो सो आई गेट मोटिवेटेड बाय हिज ऑल द स्टेटमेंट्स ही इज। मैंने बड़ा सख्त सेंटेंस बोल दिया था। वो सख्त सेंटेंस में से बोलना चाह नहीं रहा था, अगर आप चाहें। मैं नहीं कहता था आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली। तो यस आई नो आपके घर में एक बहुत सैडनेस वाला इन्वायरमेंट भी था। बिल्कुल। आप और ये वाकई बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, डिमोटिवेटेड थे, ये बस ये सोच कर आए थे मैं इनकी बात मान जाऊंगा हमेशा की तरह। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो मुझे बिल्कुल यही लगा था, मैंने कहा कि कुछ हो जाए कि बस ये आज मैं ये कि इतनी मेहनत करके आया हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत
वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे दूँ, यानी सारी मेरी मेहनत ना ज़ाया हो जाए। मैंने आपको कह दिया था मगर आपकी तरफ से जो मुझे जवाब मिला था वो फिर मैं वहाँ पे खामोश हो गया था कि इट इज़ ओनली येस और नो है, तो आपने बस जाना है, आपके पास कोई ऑप्शन और नहीं ऑप्शन है नहीं। हारे कि हारने की मुझे रिफ्यूज़ल मुझे चाहिए, रिफ्यूज़ल आपको चाहिए नहीं है। हाँ। और ना मैंने सुननी नहीं है आपसे। तो उसके बाद फिर मैंने आपने जो जो गाइड किया उसको मैं आगे लेके चला। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आसिफ साहब ने कुछ टिप्स दिए थे इंटरव्यू से पहले के, आई एम रियली सॉरी, उनमें से कुछ टिप्स मैंने नहीं फॉलो की। उसकी रीज़न ये थी कि मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मैं पूरे रास्ते इस्लामाबाद के मैं सोया ही नहीं। मैं वो इंटरव्यू की तैयारी करता रहा, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सारे मैंने कहा था सोना है ज़रूर। बिल्कुल, तो मैं वो तैयार करता रहा सिर्फ इसी टेंशन में। मगर एट दी एंड अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। आरसा कंसल्टेंसी को, सर आसिफ को ज़रिया बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट वीज़ा ग्रांटेड। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा इस पूरे जर्नी में आरसा के साथ? अभी मुझे आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने हैं। ज़रूर। एक क्वेश्चन पहला, आरसा के साथ जर्नी को क्या कहेंगे? डे 1 से लेकर आज तक की जर्नी कैसी रही? देखिए, अप्स एंड डाउन्स आते हैं हर चीज़ में, वो तो हर चीज़ में, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे लगता था कि मैं आपको अपनी बात, यानी कि आरसा की जो टीम है उसको अपनी बात समझा नहीं पा रहा। समटाइम उनकी बात मुझे समझ नहीं आ रही होती थी। सही। वो अप्स एंड डाउन्स आती थी। मगर एक जो प्लस पॉइंट वो ये था कि इस तरह के मौके पर कभी मुझे ये नहीं सुनने को मिला था कि हम लोगों ने आगे से, यानी कि उसका सोल्यूशन ये नहीं था कि ऐसा नहीं था कि मुझे सोल्यूशन सुनने को ना मिला हो, उसका ऑलवेज मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता ही मिलता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि इन शॉर्ट सारी जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, ठीक है। कभी मुझे इस तरह नहीं हुआ कि मैं कोई क्वेश्चन करूं तो एक तरफ से अगर रिस्पांस नहीं आया तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि दूसरे बंदे को उसका पता है, तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पांस लाजमी मुझे मिल जाता है इंशाल्लाह। तो जो जर्नी थी आपने जैसे पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। एक बहुत अच्छी। अब्बू का क्या राय है? हैप्पी हैं इसके लिए? अरसा की सॉरी अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं वो, यानी कि ऑब्वियसली हर माँ बाप के लिए होती है बहुत कि उसका बेटा एक अच्छी जगह पे पढ़े और अच्छी जगह पे, यानी कि एक क्वेश्चन है जो आपसे रिलेटेड नहीं है मगर है क्वेश्चन ज़रूर। ये जो आप तो लाहौर के थे, मेरे पास आगे रेफरेंस बेस थे, आपके पास एक चेन थी, बिल्कुल ऐसी है। आपके साथ एक दोस्त भी थे, बिल्कुल ऐसे, और हैं भी, वो भी एम्बेसी में अभी भी है, बिल्कुल। और एक मजबूती थी 1 और 111 एग्जैक्टली, प्लस एक पुराने दोस्त का रेफरेंस कि वहीं जाना है, आपने आप ही गए, बिल्कुल ठीक है। और एक लाहौर का होना कि कोई इशू हो तो चलो मैं सर आसिफ के पास ऑफिस चला जाऊंगा, बैठूंगा, पूछूंगा, सुनूंगा, कहूंगा, हो जाएगा। जो स्टूडेंट आउट ऑफ सिटी से हैं उनको क्या कहोगे? उनको मैं ये कहूँगा कि बड़ी छोटी सी बात है, मैं असल में लाहौर में था तो मैं सारी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी मैं इधर आ जाता था। और टू बी ऑनेस्ट, आप इधर आए, कोई यानी कि इतना इशू नहीं है। आप ऑन जो इनका ग्रुप बनता है, जो आप सारे यानी कि टीम को एक ग्रुप बनाते हैं, अगर आप कुछ भी उसके अंदर पूछेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आपको कोई इशू नहीं होगा इस तरह का कि आप लोग ये सोच में पड़ जाएं कि यार अगर कल को कोई इशू आता है तो हमें इतनी दूर से, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं फैसलाबाद या फिर किसी भी और सिटी की बात करता हूँ, तो आपको इतनी दूर से यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बिकॉज आपको इवन सर आसिफ के पास, मुझे पता है, मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, उनके पास 1% भी टाइम नहीं होता, क्योंकि कभी कोई बंदा उनके पास आ रहा होता है मिलने, कभी कोई, बट ये सारी चीज़ें। और एक और चीज़, मैं बताए बगैर आता था समटाइम्स, इवन मेरी क्यूरी हल हो गई होती थी, मगर एक सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बताए बगैर आ रहा था, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे करीब पास में ही है जी। तो अब होता ये था कि इन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा था कि आपको मैंने बता दिया अब आप जाओ यहाँ से, हालांकि इतने यानी कि हेक्टिक स्केड्यूल के दौरान भी इन्होंने मुझे सारा गाइड किया। इवन इनकी टीम ने भी समटाइम फिर ऐसे होता था कि टीम भी करती थी। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कल को आरसा को सेलेक्ट करते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा सारों को कि आप लोग करें भी, बिकॉज ये लोगों का, पूरी टीम का, सर आसिफ का, आपको कभी ये शिकायत नहीं मिलेगी कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुए और उसका प्रॉपरली आंसर ना दिया जाए। इवन टेक्स्ट पे भी दिया जाता है और ज़्यादातर कॉल्स की जाती हैं, आपको पूरा गाइड किया जाता है। आप एक नहीं 10 मरतबा पूछेंगे, आपको 10 मरतबा बताएंगे, कभी आगे से ये नहीं हुआ कि आपको ना बताया जाए। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी, जज़ाकल्लाह। एक बड़ा क्रिटिकल मगर फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। आरसा की कंसल्टेंसी ना आम तमाम कंसल्टेंसी फर्म से
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको ने तो ले भी ली है, आपको तो पे भी की। दूसरे कंसल्टेंट 50,000 लाख 75,000 चार्ज करते हैं, हमारी कंसल्टेंसी 3,85,000, और वो भी एक हिस्सा तो ये बहुत महंगी और एक सारी एडवांस। बिल्कुल ऐसे। ये दो कोई वैल्यूएबल है हम ये लेने के, या बस ऐसे ही हमने एक प्लान रखा हुआ बस ले लो जी भाई? डिजर्व करते हैं इसको, मेहनत को? देखें मैं इसमें ये कहूँगा कि हर बंदे का एक डिफरेंट स्टांस होता है। मैं आप लोगों को इसके लिए यानी कि वो फोर्स नहीं करूँगा इस पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बस मैं आपको एक अपना ही बता देता हूँ। अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि जो आपने कंसल्टेंसी पे की है तो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। क्यों? क्योंकि देखें जो मैंने आपको इससे पहले सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको क्यूरीज आपकी सारी बताई जाती हैं, आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो कि मेन चीज़ है उसके अंदर आपको कभी ऐसे नहीं किया जाता कि आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली आपको गाइड ना की जाए, आप क्वेश्चन करें और आपको क्वेश्चन का रिप्लाई ना किया जाए। तो इन शॉर्ट इनकी जो कंसल्टेंसी फ़ीस है जो कि सर आसिफ ने अभी गाइड भी की है, तो उसका ये है कि इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। आप यानी कि अगर किसी अच्छी जगह पे हैं तो उनकी एक समझ लें कि जैसे आप समझ लें, मेरे नज़दीक इसको मैं एक ब्रांड कहना कहूँगा, ऐसे ब्रांड से कम नहीं मैं कहूँगा। आप समझते थे हादी कि जब क्या नाम था हमारे दोस्त का जो स्वीडन सिकंदर ने रेफर किया कि यार वहाँ जाओ, आप फर्स्ट टाइम आए थे ना जी, तो क्या होगा कि ऑफिस होगा, लाइक एक प्लाजा होगा, एक शॉप होगी, कि वाकई कोई एक सेटअप मिल गया सम टाइम? मैं एक्चुअली आया था पहले भी काफ़ी कंसल्टेंसी के पास यानी कि इन्फॉर्मेशन लेता हुआ आया था। जी बिल्कुल। तो उसमें फिर वो ये था कि मेरे जहन में एक था कि जिस तरह काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे, जिस तरह आम कंसल्टेंसी के अंदर होता है, तो मुझे उस तरह का मिला। मगर यहाँ पर उससे बढ़कर ये था कि एक तो इनका सेटअप बहुत अच्छा था, प्रॉपरली सेटअप्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अनऑर्गेनाइज्ड ना हो, सारी ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें आपको मिलेगी, स्टाफ ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ये हल्का सा भी फील हो कि ये कोई कंसल्टेंसी वाली जगह नहीं है। ओके डन। नंबर 3 कंसल्टेंसी में ऐड कर दो। हादी ने एक पॉइंट फॉरगेट कर दिया, कंसल्टेंसी ज़्यादा है, डिज़र्व करते हैं, या इतनी ब्रांड है, या एक मेहनत करते हैं, टीम के बारे में बताया, मगर हादी इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल फंड्स रिफंडेबल। हाँ ये एग्जैक्टली, सॉरी आई फॉरगॉट दैट पॉइंट। मुझे जब मैं यहाँ पे पहली मर्तबा आया था तो उसके अंदर मुझे ये भी गाइड किया गया था कि जो हर चीज़ की एक प्रोसेसिंग फ़ीस समझ लें होती है जी हो, ठीक है, उसको साइड पे रख के जो कि अराउंड आई थिंक 35,000 थी। अगर इन केस अल्लाह ना करे आपका कोई रिफ्यूज़ल आता है तो रिमेनिंग अमाउंट जितनी भी होती है वो इवन हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर कि कल को ना तो सर आसिफ और ना ही जो स्टूडेंट है जो यहाँ पे अपना अप्लाई करने आ रहे हैं वो अपनी बात से मत हट सके, ठीक है, तो आपको रीफ़ंड किया जाता है। तो इन माय केस अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं अगर अल्लाह ना करे अगर कभी इस तरह हो भी जाता तो मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन जो मैंने पहले माइंड सेट कर लिया हुआ था, जो कि सर आसिफ को शायद मैंने नहीं बताया, मेरा यही था कि मैं इनसे यही कहूँगा कि मैं इसको मुझे वो चाहिए नहीं है फ़ीस कंसल्टेंसी की, मैं उसी को आगे अवेल करूँगा, मुझे दोबारा से किसी यानी कि उसी यूनिवर्सिटी के लिए दोबारा से उस जगह के लिए मुझे दोबारा से कंसल्ट कर दिया जाए। हादी सबसे पहले सिकंदर बहुत शुक्रिया माय डियर, सालों से आप दोस्त हैं और बिना किसी फाइनेंशियल डिमांड, वैसे ही वो बड़ा रिच है एग्जैक्टली उसको इस तरह की गंदी हरकतों की ज़रूरत है नहीं है। ही इज़ इन अ स्वीडन एंड सालों से मेरे पास बहुत एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी बहुत सालों पहले, बिल्कुल, और फिर उसके बाद वो चले गए यहाँ से, बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कोई इनटेक ऐसा हो नहीं मेरे पास इतने सालों में सिकंदर कोई स्टूडेंट दोस्त फ्रेंड भाई ना करता हो, किसी के लिए मुझे फ़ोन ना करता हो, मगर वो इतना, मैं पहले शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, अल्लाह पाक मुझे सिकंदर के दिल में और बाकी सारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स और मेरे सारे क्लाइंट्स के दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है। सिकंदर के हमेशा ही क्लाइंट्स अप्रूव्ड हो जाते हैं, वो बड़ा एक अच्छा, उसकी एक नीयत साफ़ है, वो कभी नहीं डंडियों वाले काम करता, और वो एक दिलेर और बेहतरीन बिजनेसमैन है, एग्जैक्टली, नो डाउट, और ये सारी सक्सेस सिकंदर के नाम
डेफिनेटली अल्लाह की रज़ा के बाद, माँ बाप की दुआओं के बाद, आप सबकी मैंने तो डेफिनेटली बिल्कुल इसके नाम है। बिल्कुल हम रेहान के लिए भी दुआ करते हैं, वो भी इन प्रोसेस में है इंशाल्लाह। और आई एम सो थैंकफुल टू अब्दुल हादी के फादर सिकंदर, आरसा टीम एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट एंड एवरी थैंक्स टू अल्लाह पाक। हम जितना उसका शुक्र अदा करें। जर्नी तो अब स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्टली मैं यही पहले कह रहा था कि जर्नी, अब मेन जो जर्नी वो स्टार्ट हुआ है। हंगरी का वीज़ा है, BMU का है, मास्टर्स का है। छोटे छोटे क्वेश्चंस किए, ऑफिस से आए थे ये भी, आज इनको इन्वेलप रिसीव हुआ। एक 2 दिन की बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के बाद इधर उधर हो गया था, कहीं होने वाला ही था, बिल्कुल, बट ही वॉज़ वेरी हैप्पी। और आपको राज की बात बताऊँ, मुझे अभी कॉल कर रहे थे, जब इन्होंने मुझे कॉल की तो रोने लग गए थे ये। वो समय खुशी के आंसू थे। इनोसेंट मैन और बॉय माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं हैं इनके लिए। आप भी नेक्स्ट हो सकते हैं, FAB 25 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक एडवाइस, कोई यूनिक एडवाइस जो आपको लगता है पूरी जर्नी में करनी चाहिए स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को, किसी भी कंसल्टेंसी फर्म के लिए, तो क्या करेंगे, क्या करनी चाहिए उन्हें? जो एडवाइस है वो यही है कि आपने अगर कोई कंसल्टेंसी चूज़ कर ली है जी, तो आपको बस उसके ऊपर भरोसा फिर पूरा करना चाहिए कि वो जिस प्रोसेस से आपको गुजार रहे हैं जी, तो यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस एंड प्रोसीजर आल्सो। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। या प्लीज। तो यही मेरी बस एक एडवाइस है, यानी आपको कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ, केयर और मोहतात होकर, हर चीज़ की वेरिफिकेशन के साथ आप उससे काम कंप्लीट करते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा वेरिफिकेशन से। जब मैं पहली मर्तबा आया था तो सर आसिफ ने एक बहुत अच्छी बात की थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी किसी कंसल्टेंसी वालों ने बात की थी, कि यू हैव टू वेरीफाई एवरीथिंग व्हिच आई सेड, और यू हैव टू वेरीफाई ऑल्सो that if I give to you any type of documents regarding your universities and embassy, you can cross check it। तो आपको भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कोई भी वेरिफिकेशन के मामले में कोई भी खदशा रह जाए तो यू कैन ईजीली वेरीफाई इट। उसके अंदर भी आपको उनको कभी भी कोई भी यानी कि मायूसी नहीं होगी वेरीफाई करने के बाद भी। अब मैं बताऊँ कि ये क्यों ज़रूरी है। जी, हो सकता है आपने ये जो बात की सुनने वाले समझें ये इसलिए ज़रूरी है कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो। नहीं, ये उनका अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल एग्जैक्टली जो वो एम्बेसी के सामने जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल उसे पता होगा मेरी एक एक चीज मैंने खुद अपने हाथ से मेंटेन की और पॉजिटिव है। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। पसंद आई तो शेयर कीजिएगा। आप भी नेक्स्ट स्टूडेंट बनिए, खुद कीजिए। बहुत सारी गाइडलाइन दी हुई हैं, आरसा से करवाइए, किसी और कंसल्टेंसी से करवाइए। बहुत सारी दुआएं आप सबको लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।